हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इस प्रकार का डर लगता रहता है कि छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा डर लगता है। कुछ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये डर हमेशा बहुत ज्यादा लगता रहता है। थोड़ी सी धड़कन नहीं बढ़ी कि तो ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आ जाएगा। चेस्ट में पेन नहीं हुआ कि हार्ट अटैक आ जाएगा। मरने का डर सा लगने लग जाता है। हालांकि जांचें सारी नॉर्मल होती है, तो फिर भी बहुत ज्यादा डर लगता है, घबराहट होती है। तो इस चीज को हम कैसे सॉल्व करें, इससे हम कैसे बाहर निकलें, इसी के ऊपर ये पूरा सीबीटी का साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, ये जो कुछ हो जाने का जो डर बन जाता है हमारे अंदर, जिसके अंदर जांचें सारी नॉर्मल होती है फिर भी हमें डर लग रहा होता है, ये बेसिकली हमें डर क्यों लग रहा होता है? ये लग रहा होता है हमें इल्यूजन के कारण। इल्यूजन जो होता है, इल्यूजन का मतलब क्या होता है? इल्यूजन का मतलब होता है परसेप्चुअल मिस इंटरप्रिटेशन। परसेप्चुअल मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है इस दुनिया की, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन आ रही है, जो हमारी बॉडी से जो सेंसेशंस की इंफॉर्मेशन आ रही है, इस इंफॉर्मेशन को हमारा जो ब्रेन है, वो ब्रेन क्या करता है? इसको एनालाइज करता है, इसको इंटरप्रिटेट करता है कि भाई ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है, बेसिकली इस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है। अब हमारा जो ब्रेन है वो इंफॉर्मेशन का जो भी मतलब क्रिएट करता है, उस मतलब के आधार पर ही हमारे अंदर क्या आते हैं? इमोशंस आते हैं, फीलिंग्स आती है, भावनाएं आती है। अब जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, उस इंफॉर्मेशन का अगर हमारा ब्रेन सही मतलब क्रिएट करता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक फील होता है, पॉजिटिव मीनिंग क्रिएट हुआ है, अच्छा फील होता है। लेकिन अगर कोई रॉन्ग मतलब क्रिएट कर देता है, कोई इमेजिनरी मतलब क्रिएट कर देता है, परसेप्चुअल मिस इंटरप्रिटेशन हो गया, मतलब गलत इंटरप्रिटेट हो गया, तो जो मीनिंग बनता है हमारे भीतर वो भी गलत बनता है। और वो जो गलत बनता है, उस गलत बनने के कारण हमारे अंदर जो इमोशंस आते हैं वो भी गलत इमोशंस, मतलब घबराहट के, बेचैनी के, डर के इमोशंस आने लग जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब क्या? परसेप्चुअल मिस इंटरप्रिटेट करना। मिस इंटरप्रिटेट, जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करना। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि सर मेरे सारे जो टेस्ट है ना, मेरी सारी जांचें, मेरे सारे इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है, लेकिन फिर भी मुझे हर वक्त हार्ट अटैक होने का डर लगता रहता है। जैसे मेरी थोड़ी सी धड़कन बढ़ती है तो मुझे यूं लगता है कि मेरे को हार्ट अटैक आ गया है। मेरे को चेस्ट में थोड़ा सा भी हैवीनेस लगता है, मुझे यूं लगता है कि हार्ट अटैक आ गया है। अब मैं दौड़ नहीं सकता सर। दौड़ते टाइम क्या है कि धड़कन बढ़ जाती है, तो धड़कन बढ़ जाती है तो मुझे यूं लगेगा कि वहां पर मुझे हार्ट अटैक आ गया। मैं कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं कर पाता। मैं हैवी क्या, मैं नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं कर पाता, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद में जैसे ही थोड़ा सा भी मुझे टाइटनेस फील होता है, मुझे यूं लगता है कि हार्ट अटैक आ गया। ये मुझे बहुत ज्यादा डर फील करवाता है, बहुत ज्यादा घबराहट फील करवाता है। टेस्ट मेरे सारे के सारे क्या है? नॉर्मल है। तो यहां पर ये टेस्ट सारे नॉर्मल है, फिर भी ये जो चेस्ट के अंदर हैवीनेस और जो धड़कन का बढ़ना, ये हमारे दिमाग के अंदर क्या मीनिंग क्रिएट कर रहा है? हार्ट अटैक का मीनिंग क्रिएट कर रहा है। बेसिकली एक प्रकार का क्या है? इल्यूजन, मतलब परसेप्चुअल मिस इंटरप्रिटेशन। परसेप्चुअल मिस इंटरप्रिटेशन। धड़कन बढ़ रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका चेस्ट में पेन हो रहा है, चेस्ट में हैवीनेस हो रहा है, लेकिन ये जो धड़कन बढ़ना, ये जो चेस्ट में हैवीनेस है, इसके हजार कारण है। लेकिन हमारा दिमाग किस कारण के ऊपर अटका हुआ है? हमारा दिमाग इस कारण पे अटका हुआ है कि भाई इसका मतलब तो हार्ट अटैक ही है, हार्ट में दिक्कत हो गया, हार्ट में गड़बड़ हो गया है। अरे भाई, हार्ट में दिक्कत हो गया, हार्ट में गड़बड़ होगा तो इन्वेस्टिगेशंस में भी तो कुछ आएगा ना। जांचें नॉर्मल थोड़ी आएगी। सर ईसीजी, सर 1000 बार करवा चुका हूं ईसीजी, सर इको करवा चुका हूं, सर मैं डॉपलर करवा चुका हूं, एनजीओ करवा चुका हूं, सब कुछ करवा चुका हूं। जितनी भी बार मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे हार्ट में कोई दिक्कत नहीं, टोटली नॉर्मल है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन सर फिर भी बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत ज्यादा घबराहट होती है। तो ये जो डर लग रहा है, ये जो घबराहट हो रही है, ये बेसिकली किस कारण से? हमारे इल्यूजन के कारण से। क्योंकि हम ये जो धड़कन के बढ़ने की इंफॉर्मेशन जो दिमाग में जा रही है, जो चेस्ट के हैवीनेस की जो इंफॉर्मेशन दिमाग में जा रही है, उस इंफॉर्मेशन को हम क्या कर रहे हैं? रॉन्ग वे के अंदर एनालाइज कर रहे हैं, मिस इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, गलत तरीके से एक मीनिंग दे रहे हैं दिमाग के अंदर। वो जो गलत तरीके से मीनिंग देने का जो तरीका है, इसी को इल्यूजन बोलते हैं। इसी के कारण से ही हमारे अंदर डर पैदा हो रहा है, घबराहट हो रही है, हमारे अंदर कार्डियोफोबिया पैदा हो रहा है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा या मुझे हार्ट अटैक आ गया है, जबकि इसका हार्ट अटैक से कोई लेना देना नहीं है। जब भी हमें डर लगता है, जब भी हमें घबराहट होती है, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, जब भी हम फास्ट चलते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी की डिमांड क्रिएट होती है। और जो एनर्जी की डिमांड क्रिएट होती है, वो जो डिमांड है, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। और वो रॉ मटेरियल कहां से मिलता है? हमें ब्लड से मिलता है। ब्लड कहां से पंप होता है? हार्ट से पंप होता है। तो हार्ट को पंपिंग ज्यादा करनी पड़ती है। जब हार्ट को पंपिंग ज्यादा करनी पड़ती है तो हार्ट पंप फास्ट स्पीड से करता है, तो उसके कारण
हार्ट की जो है वो रेट बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारी हार्ट रेट बढ़ती है। मतलब जब भी आपको एंजाइटी होती है, या जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, जब भी आप वॉक करते हो, जब भी आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, उन दरमियान हमारी बॉडी की जो एनर्जी डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए हार्ट की रेट बढ़ती है। ये हार्ट अटैक नहीं है सर, मैंने पढ़ लिया था। ये जो इल्यूजन मेरा कहां से क्रिएट हुआ, ये जो परसेप्चुअल मिस इंटरप्रिटेशन मेरा कहां से क्रिएट हुआ, सर मेरी एज का एक फ्रेंड था, उसकी अचानक डेथ हो गई थी, और उसकी डेथ हो गई तो फिर मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, मैंने लोगों से पूछा, मैंने डॉक्टरों से बात की, तो उन्होंने बताया कि अचानक डेथ होने का कारण जो होता है वो हार्ट अटैक होता है। और तो मैंने हार्ट अटैक के बारे में खूब सारा इंफॉर्मेशन दिमाग में डाल लिया। अब दिमाग के अंदर सारी जो इंफॉर्मेशन मैंने किसकी डाल ली, हार्ट अटैक की डाल ली। तो हार्ट अटैक के अंदर मैंने सर पढ़ रखा है कि यहाँ पे धड़कन जो है वो हार्ट अटैक के अंदर गड़बड़ हो जाती है, जो चेस्ट के अंदर पेन होता है वो हार्ट अटैक के अंदर होता है, जो लेफ्ट हैंड के अंदर पेन है, सूनापन है, वो हार्ट अटैक के अंदर होता है। तो ये मैंने पढ़ रखा है। अब मैंने ये पढ़ रखा है, तो जब भी इससे रिलेटेड कोई सा भी मुझे सिम्टम नजर आता है ना, तो मैं उस हार्ट अटैक की खिड़की से ही सब चीजों को देखता हूं। धड़कन बढ़ा, हार्ट अटैक, चेस्ट में हैवीनेस, हार्ट अटैक। भाई ये जो धड़कन बढ़ना, चेस्ट में हैवीनेस, ये नॉर्मल है, इसका हमारे हार्ट से कोई लेना देना नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है हमारे जो इन्वेस्टिगेशंस हो रखे हैं, हमारी जो जांचें हो रखी है। मतलब हमारा जो फिजिकल बॉडी है ना, वो टोटली फिट है, बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। हमें समझने की जरूरत है कि जो दिक्कत है ना, वो इल्यूजन की है, परसेप्चुअल मिस इंटरप्रिटेशन की दिक्कत है। हार्ट की दिक्कत नहीं है, किसी भी सूरत में हार्ट की दिक्कत नहीं है। सिर्फ जो दिक्कत है वो किसका है, हमारे माइंड का इशू है, हमारे दिमाग का दिक्कत है, इल्यूजन का दिक्कत है, मिस इंटरप्रिटेशन का दिक्कत है। जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको गलत नजरिए से देखा जा रहा है। जैसे हम कहीं पर भी, जब हम डरे हुए होते हैं, जब हम घबराए हुए होते हैं, हम ट्रेन में बैठे, हमारे पास में टिकट नहीं है, तो हर कोट पैंट पहना हुआ व्यक्ति हमें जो टीटी नजर आता है, हर चीज हमें डर नजर आती है। हम सड़क पे चलते हैं, कोई रस्सी पड़ी है, उस रस्सी को हम जब सांप समझ लेते हैं, तो सांप समझने के कारण हमारे अंदर फियर के इमोशंस आ जाते हैं, डर के इमोशंस आ जाते हैं कि यार अभी दिक्कत हो जाता, अभी गड़बड़ हो जाता। वो बेसिकली रस्सी है, लेकिन रस्सी को हम क्या कर रहे हैं, गलत तरीके से इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, और वो जो गलत तरीके का इंटरप्रिटेशन है उसी को हम क्या बोलते हैं, इल्यूजन बोलते हैं। और जब आप ट्रेन में होते हो, आपके पास में टिकट नहीं है, टीटी, और हर टीटी जैसा व्यक्ति भी क्या नजर आता है, टीटी ही नजर आता है। इसको क्या बोल रहे हैं अपन, मिस इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। जो इंफॉर्मेशन आ रही है, हम हमारे दिमाग के अंदर जो कहानी बन गई ना, उस कहानी का रंग जो है वो उस इंफॉर्मेशन के अंदर भर रहे हैं। एक प्रोजेक्टिव मैकेनिज्म को हम यूज कर रहे हैं, इसी को इल्यूजन बोलते हैं। तो ये जो डर हमें लगता है ना कि कुछ हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, मर जाऊंगा, कुछ हो जाएगा, जांचें नॉर्मल है ना, टेस्ट नॉर्मल है, 1% भी घबराने की जरूरत नहीं है, 1% भी डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। बस हमारा मन इस बात को स्वीकार नहीं करता कि कुछ नहीं होगा। मन तो कहता है कि भाई तुझे तो कोई ना कोई तो दिक्कत हो रखी है, कोई ना कोई बड़ी दिक्कत हो गई है। ये जितने भी जो डॉक्टर है ना, ये सारे तेरा मन बहला रहे, कोई तुझे राइट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, कोई भी तुझे सही जानकारी नहीं दे रहा। इस कारण से मन में डाउट पैदा होता है। जिस डॉक्टर से बात करते हैं उसके मन में भी, उसके प्रति भी मन में डाउट पैदा होता है कि ये शायद मुझे सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, मुझे किसी दूसरे डॉक्टर से बात करनी चाहिए। ये जो जितनी जांचें हुई ना, शायद ये जांचें सही नहीं बता रही, मुझे शायद कोई दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किसी बड़े डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो मुझे सही जांच करके बताएगा। इसके ऊपर, हार्ट के ऊपर कोई और बड़ी, कोई और विशाल जांच हो रखी है, तो वो भी मैं पता कर लूं, ताकि मैं ये जान सकूं कि एग्जैक्टली मेरे हार्ट के अंदर कुछ भी दिक्कत नहीं है। भाई साहब, ये जो आपने जांचें करा ली, इससे सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन वही बात है ना कि मन स्वीकार नहीं कर रहा, क्योंकि माइंड जो है उसके अंदर प्रॉब्लम है। जो स्वीकार करने वाला जो पार्ट है ना, उसी के अंदर दिक्कत है। स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि चीजों को वो क्या कर रहा है, मिस इंटरप्रिटेट कर रहा। दिमाग में कहानी तो हार्ट अटैक की ही बन रही है, रियलिटी में सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन दिमाग के अंदर कहानी हार्ट अटैक की बन रही है। वही जो कहानी है वो हमारे भीतर क्या पैदा कर रही है, डर पैदा कर रही है, घबराहट पैदा कर रही है, बेचैनी पैदा कर रही है, भय पैदा कर रही है। इसके कारण से हम अपने प्रेजेंट पर फोकस नहीं कर पा रहे, अपने काम को नहीं कर पा रहे, अपने काम के साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे, अपने वर्तमान के साथ में जुड़ नहीं पा रहे, क्योंकि दिमाग के अंदर डर की कहानी बनी हुई है, हार्ट अटैक की कहानी बनी हुई है। तो अगर हमें इससे फ्री होना ना, अगर हमें इससे मुक्त होना है, तो हमें हमारे इस इल्यूजन को ब्रेक करना पड़ेगा, इस इल्यूजन को तोड़ना पड़ेगा, इस मिस इंटरप्रिटेशन को खत्म करना पड़ेगा। और इस मिस इंटरप्रिटेशन को खत्म कैसे करेंगे, जो इंटरप्रिटेशन का जो प्रोसेस है, उस इंटरप्रिटेशन के प्रोसेस को समझ के। इंटरप्रिटेट हम कब करते हैं, जब हमारे दिमाग के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, अगर आपके दिमाग के अंदर इंफॉर्मेशन ऑलरेडी जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, आपके दिमाग के अंदर अगर नेगेटिव पैटर्न्स ही बने हुए हैं, तो हर आती हुई इंफॉर्मेशन को आप नेगेटिव वे में ही अंदर ही क्या करोगे, इवेलुएट करोगे। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसको नेगेटिव वे के अंदर ही इवेलुएट करोगे, उसको मिस इंटरप्रिटेट ही करोगे।
तो हमें हमारे दिमाग के अंदर जो पैटर्न्स बने हुए हैं, जो हमारे एनालिसिस को गाइड करता है, हमें उन पैटर्न्स को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, उनको अपडेट करना पड़ेगा। तो उनको अपडेट करने के लिए हमें सीबीटी का रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दिमाग में जो भी थॉट आता है ना, जिस भी तरीके से आपका दिमाग चीजों को इंटरप्रिटेट करता है, हमें उसे चैलेंज करना पड़ेगा। अगर ये सही है तो मेरे पास में एविडेंस क्या है, मेरे पास में प्रूफ क्या है। अगर मेरे पास में एविडेंस प्रूफ नहीं है, इसका मतलब ये एक रॉन्ग कंक्लूजन है। रॉन्ग कंक्लूजन बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, धीरे धीरे दिमाग के अंदर राइट इंफॉर्मेशन जाएगी, दिमाग के अंदर क्लियरिटी पैदा होगी, ये इल्यूजन खत्म होगा, मिस इंटरप्रिटेशन खत्म होगा, तो हमें रियलिटी नजर आएगी। जो इंफॉर्मेशन जा रही है उसको आपका ब्रेन सही तरीके से क्या करेगा, एनालाइज करेगा कि सिचुएशन सच में नॉर्मल है, तो दिमाग भी भीतर क्या पैदा करेगा, नॉर्मल इमेज पैदा करेगा। इसके लिए अभ्यास सीबीटी का रेगुलर करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली अभ्यास करना पड़ेगा। यही अभ्यास हमें इस इल्यूजन से क्या करेगा, मुक्त करेगा, फ्री करेगा। तो प्रैक्टिस इसके अंदर सीबीटी की क्या होती है, मस्ट होती है। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना होता है, हर थॉट के ऊपर प्रैक्टिस करना होता है। अगर हम हर थॉट के ऊपर, जो भी हमारे भीतर इमोशनल इंबैलेंसिंग क्रिएट करता है, उस थॉट के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, तो हम टोटली इस चीज से पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, पूरी तरह से नॉर्मल हो जाते हैं। कई बार मन में डर लगता है कि सर ये जो दिमाग में थॉट आ रहा है, इस थॉट से कहीं कुछ तो नहीं हो जाएगा। इस थॉट से कहीं कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होना। विचारों से कुछ नहीं होता दोस्तों, सिवाय एंजाइटी पैदा होने के, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। %1 फर्क नहीं पड़ता दिमाग में, चाहे कितना ही हार्ट अटैक का थॉट आ जाए, चाहे कितना ही मरने का थॉट हो जाए, इससे डेथ नहीं होती। ये सिर्फ थॉट है, ये सिर्फ कल्पना है, रियलिटी में कुछ भी नहीं है, सिर्फ मिस इंटरप्रिटेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये हमें अपने आप को बार बार बताना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने एंजाइटी, पैनिक, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ओसीडीज को हम कैसे जड़ से मिटा सकते हैं, इसके ऊपर हमने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा सीबीटी का वर्कशॉप लॉन्च किया, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय